नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किए और आवेदन इतना रिकॉर्ड तोड़ कर दिए कि एक पद के लिए 166 दावेदार हो गए। इससे पहले भी जो भर्तियां निकली थी मार्च 2018 में, कितने सीटें पर विज्ञापन जारी हुआ था और कितने लोगों ने आवेदन किए थे और परीक्षा आपका कब होने की संभावनाएं हैं, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों यहां लिखा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन, एक पद के लिए 166 दावेदार हैं। राजकीय विद्यालयों में 7466 पदों पर भर्ती आपका निकली थी, जिसमें 12,36,000 कितना जी 12,36,238 लोगों ने आवेदन किए हैं। 12,36,238 लोगों ने इस बार आवेदन किए हैं। यूपीपीएससी के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ इतना आवेदन आए हैं। और उसके बाद आरओ एआरओ भर्ती के लिए सर्वाधिक 10,76,000 ही आवेदन आए थे। यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें 10,76,000 लोग ही आवेदन किए थे, लेकिन उसको भी ये रिकॉर्ड तोड़ के 12 साढ़े 12 लाख तक पहुंच गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती ने आवेदनों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के इतिहास में अब तक सभी परीक्षाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, यानी एक पद के लिए 166 दावेदारी की है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 28 जुलाई को जारी किया गया था और आवेदन की अंतिम तिथि कितनी तारीख थी? 28 अगस्त थी। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए कितने पद निकले थे? 7466 पदों पर क्या निकली थी? भर्ती निकली थी, और जिसमें आवेदन कितने कर दिए? 12,36,238 आवेदन प्राप्त हुए। इससे पूर्व आयोग ने 7 साल पहले यानी मार्च 2018 में एक बार भर्ती निकली थी और कितने 15 विषयों के लिए निकली थी, और लेकिन उस समय सीट जो थी 10,768 सीट उस समय थी। पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन उस समय कितना आवेदन आए थे? 7,63,317, यानी सीट इतने थी और आवेदन कितना आया था? इतना, और सीट इतने थे और इस समय आवेदन कितना आया है? इतना। ठीक है, आवेदन आए थे। 7 साल बाद आई भर्ती में 3302 पद कम हो गए, यानी पहले जो भर्ती आई थी उसके अपेक्षा तो 3302 पद कम ही आए, लेकिन आवेदन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या कितना बढ़ गई? 4,72,921 पद घटने के बाद भी आवेदन करने वालों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई, इजाफा हो गया। पद घटने और आवेदन की संख्या बढ़ने के कारण इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में स्पर्धा काफी कठिन होने जा रहा है, यानी कंपटीशन बहुत अच्छा लेवल पर इस बार होने वाला है। पिछली भर्ती में जहां एक पद के लिए 71 अभ्यर्थी दावेदार थे, उस समय जो भर्ती निकली थी 10,000, उसमें एक पद के लिए कितने दावेदार थे? 71। लेकिन अब एक पद के लिए कितने हो गए हैं? 166। अब वर्तमान की ये स्थिति है और ये पूर्व की स्थिति है। ठीक, अब वही इस बार दोगुने से भी अधिक दावेदार हैं। इससे पूर्व आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए सर्वाधिक 10,76,004 आवेदन आए थे। हालांकि आरओ एआरओ के केवल 411 पद ही थे, यानी उनके 411 ही पद थे। एक पद के लिए कितने दावेदार थे? 2618, यानी एक पद के लिए 2618 दावेदार थे। किसके लिए? आरओ एआरओ में जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए। लेकिन आवेदन की संख्या के लिहाजा से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। अब यहां थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं सारे अभ्यर्थी। तो यहां देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है कि अब परीक्षाएं कब होंगी। प्रारंभिक परीक्षा इस साल होगी या अगले वर्ष, इस बात पर बड़ी असमंजस बनी हुई है। हालांकि आयोग कैलेंडर में इस साल अक्टूबर में 1 नवंबर में, मतलब अक्टूबर में 1, नवंबर में 4 तिथि अभी खाली है, डेट खाली है। अगर अक्टूबर में कराएंगे तो 1 तिथि खाली है, अगर नवंबर में कराते हैं तो 4, और दिसंबर में 2 तिथि आरक्षित है, रिजर्व रखी गई है। अब आयोग परीक्षाएं कराएगा इस साल कि नहीं कराएगा, अब पूरी तरीके से आधिकारिक नोटिफिकेशन आए तभी कहा जा सकता है, लेकिन अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
दिसंबर में 2 तिथि आरक्षित। ऐसे में आयोग के पास नवंबर या दिसंबर में प्रारंभिक परीक्षा कराने का ही विकल्प है कि नवंबर में करा दे या दिसंबर में। तो आयोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं, नवंबर और दिसंबर में परीक्षा कराइए, क्योंकि अभी से ही सारे अभ्यर्थी जुटे हुए हैं परीक्षा में, दमखम के साथ तैयारी भी कर रहे हैं। यहां देखिए परीक्षा में 2 महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या किया गया है। इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले इस भर्ती के लिए सिर्फ स्नातकोत्तर की डिग्री अनिवार्य और शैक्षिक अर्हता थी, लेकिन पहली बार इसमें स्नातकोत्तर के साथ क्या कर दिया गया है, बीएड डिग्री भी अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से पूरी होगी। इसमें प्री भी है और उसके बाद मेंस भी है। पहले एकल परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन होता था, लेकिन अब प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की क्या होगी, छटनी हो जाएगी और उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को क्या होगा, चयन होगा। अगर दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित इस सेशन को जरूर आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।